आज हम लोग देखेंगे कि एआई वॉइस को कैसे यूज़ करना है। कैसे एआई वॉइस को जनरेट किया जा सकता है। इस तरीके से आप अपनी आवाज़ को एआई वॉइस में क्लोन कर सकते हो। और एआई वॉइस वो ऑडियो वॉइस भी अगर आपको बनानी है तो वो भी कैसे बनाई जा सकती है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स और एआई के बारे में बातचीत करता रहता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं 11 लैब्स के बारे में। इसका फ्री प्लान देखेंगे, पेड प्लान देखेंगे। और गैसेस को यूज करना है के टू जेड सब कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में। सो 11 लैब्स क्या है? 11 लैब्स एक एआई वॉइस जनरेटर है। यहाँ पर आप लोग कुछ भी अपना टेक्स्ट डालोगे एंड वो आपको यहाँ पर एआई वॉइस जनरेट करके दे देगा। पहले हम लोग यहाँ पर इसके फ्री वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। फ्री वर्जन में यहाँ पर आपको 10,000 कैरेक्टर्स पर मंथ मिल जाते हैं। ये रहा इसका यूजर इंटरफेस। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऊपर देखने को मिलेगा दो ऑप्शन, टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच में मतलब यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करूंगा, उसके बेसिस पर यहाँ पर एआई वॉइस जनरेट होगी। स्पीच टू स्पीच पे मैं अभी आगे आता हूँ। सबसे पहले इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले आता है मॉडल। सबसे पहले इन्होंने जो रिलीज किया था दैट वाज इंग्लिश V1। फिर यहाँ पे दो तीन और मॉडल्स को इन्होंने रिलीज किया है। डिपेंडिंग की किस तरह के आप लोग वॉइस ले रहे हो, उस तरह से यहाँ पे मॉडल पे स्विच हो जाता है। कोई मॉडल्स हिंदी के लिए अच्छे हैं, कोई इंग्लिश के लिए अच्छे हैं, कोई ट्यूनिंग के लिए अच्छे हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे ही आप लोग यहाँ पे डिफरेंट वॉइसेस सिलेक्ट करते हो, ये ऑटोमेटिकली मॉडल सिलेक्ट कर लेता है आप लोगों के लिए। जैसे मैंने एमिली सिलेक्ट किया, इसने कहा कि आप यहाँ पे V1 यूज़ करो, तो वी विल यूज़ V1। इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे वॉइस सिलेक्ट करनी है कि आपको कौन सी वॉइस में चाहिए। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी वॉइसेस मिल जाती है फ्री में। यू कैन जस्ट सिलेक्ट। जो मोस्ट पॉपुलर है वो एडम की है, तो जैसे यहाँ पर आप लोग इसको सिलेक्ट करके एक बार प्ले करके भी देख सकते हो कि किस तरीके से वो साउंड करेगा। देन इसके बाद है यहाँ पे वॉइस सेटिंग। सबसे पहले है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स जितना ज़्यादा आप इसको स्टेबल करोगे उतनी ज़्यादा वो मोनोटोन हो जाएगी आपकी वॉइस। एंड जितना ज़्यादा इसको लेस स्टेबल करोगे उतने ज़्यादा वो एक्सप्रेशंस ऐड कर देगा आपकी वॉइस में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, मुझे काफी हेल्प होगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, मुझे काफी हेल्प होगी। धन्यवाद। इन शॉर्ट, अगर आपका कंटेंट ज़्यादा बड़ा है तो मोर स्टेबल पे जाओ। अगर आपका कंटेंट छोटा है तो आप लोग लेस स्टेबल भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। देन आता है क्लैरिटी प्लस सिमिलैरिटी। ये वाले जो दो ऑप्शन है, इसका यूज़ यहाँ पे स्पीच टू स्पीच में होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा टेक्स्ट टू स्पीच में इन दोनों का यूज़ करके। देन यहाँ पर है स्पीकर बूस्ट। इसको मुझे ज़्यादा फर्क नहीं दिखा, मैंने इसको यूज़ करके देखा, अनयूज़ करके देखा, कुछ यहाँ पे आपको ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। इसको टिक मार्क रहने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देन यहाँ पर आपको आपका टेक्स्ट एंटर कर देना है, वॉइस सिलेक्ट कर देनी है कौन सी वॉइस में आपको चाहिए। यू नीड टू क्लिक जनरेट। यहाँ नीचे आपको पता चल जाएगा कि ये कितने कैरेक्टर्स कंज्यूम कर रहा है और अभी तक आपके पास कोटा कितना रिमेनिंग है। मंथ के एंड में वापस से आपको 10,000 कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। बहुत सी अफवाहों के साथ कई ऐसी सच्ची घटनाएं भी हैं जिन पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। इस तरीके से आपकी एआई वॉइस यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। यू कैन डाउनलोड इट इन MP4 फॉर्मेट फ्रॉम हियर। ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी। देन आता है हमारे पास स्पीच टू स्पीच। यहाँ पर आपको टेक्स्ट एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोग सिर्फ अपनी ऑडियो फाइल को अपलोड करोगे एंड देन उस ऑडियो फाइल में से वो टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा एंड देन एआई वॉइस में कन्वर्ट कर देगा। बेस्ट पार्ट ये रहता है कि यहाँ पे जो भी आपके एक्सप्रेशंस रहेंगे, स्टाइल रहेंगे, वो उसको वहाँ पर कंसिडर कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो आप लोग सुन में वो एक एआई वॉइस है, लेकिन जो एक्सप्रेशंस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, जो भी यहाँ पर मैं जिस भी वर्ड पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि लाइक जरूर करना है आपको इस वीडियो को। अगर आप देख रहे हो पसंद आया तो लाइक किए एकदम मत जाना। ये जो एक्सप्रेशन है ये मैं डाल सकता हूँ थ्रू स्पीच टू स्पीच। देन वी गो टू वॉइसेस। वॉइसेस में यहाँ पर आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे बहुत सारे यहाँ पे दूसरे लोगों ने वॉइसेस बना के रखी है। अगर आपको जो प्री मेड वॉइसेस है वो पसंद नहीं आ रही है तो यू कैन सर्च द वॉइस लाइब्रेरी हियर। जैसे यहाँ पर मार्कस की वॉइस है, एलिस की वॉइस है। आपको इंडियन वॉइस चाहिए तो यू कैन जस्ट सर्च फॉर इंडियन वॉइस। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में चाहिए तो यू कैन सर्च द वॉइसेस फ्रॉम हियर। वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यू कैन जस्ट लिसन टू द सैम्पल। जो अच्छा लगे वो आप लोग यहाँ पे रख सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग इसके प्रीमियम प्लान्स के बारे में। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। फॉर द फर्स्ट मंथ यू कैन गेट स्टार्टेड विद $1 और क्रिएटर प्लान $11 पे। तो फर्स्ट मंथ पे आपको यहाँ पे ऑफ भी मिल जाएगा। यहाँ पे कैरेक्टर लिमिट थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कस्टम वॉइसेस आप लोग बना सकते हो। इंस्टेंट वॉइस क्लोनिंग का ऑप्शन है और यहाँ पर प्रोफेशनल वॉइस क्लोनिंग का ऑप्शन भी खुल जाता है। प्लस यू कैन क्रिएट सम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एज वेल। प्रीमियम प्लान लेना हो तो उसका नीचे लिंक मिल जाएगा, दैट विल बी माय एफिलिएट लिंक। आपको भी डिस्काउंट मिलेगा, मुझे भी यहाँ पे कमीशन मिल जाएगी। तो इफ यू लाइक माय वर्क यू कैन यूज माय लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। नाउ प्रीमियम प्लान के फीचर्स बता देता हूँ। चलो कैरेक्टर्स तो ज़्यादा मिलेंगे ही, उसके अलावा यू कैन हैव योर ओन कस्टम वॉइस।
क्योंकि कभी-कभार क्या होता है, यूट्यूब आजकल बैन कर रहा है, अगर आप लोग यहाँ पर कोई एआई वॉइस को यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है वहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन नहीं मिले इतनी ईज़िली। इसलिए आप लोग यहाँ पर आप लोग अपनी वॉइस का यूज़ कर सकते हो। यू कैन रिकॉर्ड अ वॉइस, यू कैन अपलोड एन ऑडियो फाइल। तो ये यहाँ पर आपकी वॉइस की प्रोफाइल बना लेगा एंड देन आफ्टर दिस यू कैन यूज़ योर वॉइस टू क्रिएट कंटेंट। फॉर एग्जांपल ये रही मेरी वॉइस केपी हिंदी, इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, मुझे काफ़ी हेल्प होगी। धन्यवाद। कितना सिमिलर लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेकिन हाँ ठीक है, ये कुछ अलग वॉइस रहेगी एंड देन इस वॉइस पे कॉपीराइट आना या फिर मोनेटाइज नहीं होने के चांसेस कम रहेंगे। तो यू कैन ऐड योर वॉइस, और इसी तरीके से आप एक प्रोफेशनल वॉइस क्लोनिंग भी है, इसमें जो वॉइस रहेगी वो इनके हिसाब से थोड़ी ज़्यादा बेटर रहती है। जैसे ये रहा, यहाँ पर मैंने ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट अपलोड किया था, ये पूरा इंग्लिश वॉइस है एंड ये वाली वॉइस ज़्यादा बेटर रहेगी कंपेयर टू इंस्टेंट वॉइस क्लोनिंग। एंड देन प्रोफेशनल वॉइस क्लोनिंग कभी कभार 1 महीना भी ले लेगी ट्रेन करने में अपने डेटा सेट को। मेरे केस में जल्दी हो गया था, विद इन अ वीक ये पूरा प्रोसेस हो गया था। तो अगर मैं यहाँ पर आपको इसका डेमो सुनाऊँ। Right now, I am in a lot of excitement. I am fully recharged and telling you guys to like the video. If you like it, then you will have to buy it through my link in the comments below. तो ये जो अभी आपने सुना, ये मेरी प्रो वॉइस थी, इसको मैंने इंग्लिश में ट्रेन किया। और जो मेरी हिंदी वॉइस है वो क्लोन वॉइस है, वो थोड़ी जल्दी हो जाती है। प्रो वॉइस यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा डिफाइंड रहेगी, थोड़े ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ, मैं यहाँ पे ज़्यादा अपलोड कर पाऊंगा, ज़्यादा बेटर ट्रेनिंग रहेगी प्रो वॉइस में। मुझे यहाँ पे कितना फ़र्क दिखा है, अराउंड 30% तक का मुझे फ़र्क दिखा है। डू लेट मी नो कि आपको एक्चुअल में कुछ फ़र्क दिखा है या एक्चुअल में आपको ये कुछ काम की चीज़ लगी भी है कि नहीं। देन यहाँ पर अगर आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना है तो यू विल नीड टू कम इनटू प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स पे आप लोग यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करोगे। यू कैन क्रिएट एन एम्प्टी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग बेसिक डिटेल्स डाल दोगे, और बेसिक डिटेल्स ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यू कैन सिलेक्ट एवरी पैराग्राफ लाइक दिस एंड देन यू कैन चेंज कि कौन उसका ऑथर रहेगा, सेकंड पैराग्राफ का कौन ऑथर रहेगा। यू कैन प्ले इट आउट कि किस तरीके से यहाँ पे प्ले हो रहा है एंड देन यू कैन डाउनलोड एवरीथिंग एट वंस फ्रॉम हियर। यहाँ पे चैप्टर वाइज भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। Once upon a time in the quaint village of Storyville, there lived a little girl named Elsa who had a magical connection with books. One day, while exploring the village, Elsa stumbled upon इस तरीके से आपको रीड करके सुनाएगा ना, ये ऐसा रहेगा कि एक ऑडियो बुक जैसा हो। देन देयर इज़ ऑडियो नेटिव फीचर। ये उन लोगों के लिए जो ब्लॉगर्स हैं या फिर जो कंटेंट लिखते हैं, उनको अगर ऑडियो फॉर्म चाहिए उनके कंटेंट का और अपनी ऑडियंस को भी सुनाना है तो वो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है अपने एक पेज के लिए, अपने ब्लॉग पेज के लिए। तो जैसे अबाउट मी वाला पेज है एंड इफ़ आई वांट कि जो मेरी ऑडियंस है वो इसको सुन सके, तो आई कैन यूज़ दिस वन, कॉपी दिस आई फ्रेम, और फिर मेरे ऑडियंस जो भी मेरे अबाउट अस पेज में लिखा हुआ है उसको वहाँ पे सुन पाएगी। Money.com is a tech review blog that will help you in purchasing the right digital tools and keep you updated with the latest technical concepts. Bloggers, online entrepreneurs, small business owners, and tech enthusiasts will find valuable. बेसिकली आपके ब्लॉग पे टेक्स्ट टू एआई वॉइस जनरेटर लग जाएगा थ्रू दिस टूल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे डबिंग की। हालांकि मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लगी है। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर मैं यहाँ पे वीडियो डाल रहा हूँ, जैसे एक ऑडियो फाइल है इंग्लिश टू हिंदी की, मैं यहाँ पे इसको व्यू करता हूँ, मैंने ये इंग्लिश में अपलोड किया था, इसने इसको हिंदी में यहाँ पे डब कर दिया है ऑटोमेटिकली। क्या आप एआई का उपयोग करके पैसा कमा सकते हैं? क्या आप इसे वाणिज्यिक रूप से उपयोग कर सकते हैं? एआई कला के संबंध में कानून क्या है? तो ये जो ट्रांसलेट कर रहा है, ट्रांसलेट तो अच्छा कर रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिच हिंदी है। रिच मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे डीप वोकैबुलरी का यूज़ किया गया है। अब मुझे यहाँ पे कुछ वर्ड्स को ईजी में कन्वर्ट करना हो तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। ये पूरा एक ही बार में जनरेट होता है एंड देन बीच में आप लोग यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बता सकते हो, इसलिए मुझे ये डबिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है। राइट नाउ इतना अच्छा नहीं है, फ्यूचर अच्छा है। अब 11 लैब्स में कुछ एडवांस चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, वो है इनकी प्रॉम्प्टिंग। यहाँ पर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस के थ्रू अपने जो टेक्स्ट है उसको और ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे ब्रेक टाइम चाहिए कि 1 सेकंड का पॉज चाहिए, तो यू कैन ऐड दिस कमांड और वो 1 सेकंड का बीच में पॉज ले लेगा। उसके बाद अगर यहाँ पर आपको पॉज चाहिए और डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि ऐसी नॉर्मल पॉज चाहिए, तो यू कैन ऐड हाइफन्स। अगर बहुत ज़्यादा पॉज चाहिए तो यू कैन ऐड 2 हाइफन्स। और अगर आपको कुछ हेजिटेशन या नर्वसनेस दिखानी है तो यू कैन हैव 3 डॉट्स, आई गेस सो। इस तरह के यू कैन हैव कॉन्वर्सेशनल टाइप ऑफ थिंग्स। देन आता है यहाँ पे प्रोनाउंसिएशंस। इफ़ यू वांट टू ऐड प्रोनाउंसिएशंस तो इस तरीके से अपने इंग्लिश वर्ड्स के लिए प्रोनाउंसिएशंस ऐड कर सकते हो। हालांकि ये मुझे बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ नहीं लगा है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये गूगल करोगे तो यू विल गेट IPA और CPU अल्फ़ाबेट प्रोनाउंसिएशंस एंड यू कैन यूज़ दैट। नाउ इफ़ यू वांट टू ऐड इमोशंस तो आपको अपने सेंटेंस के बाद इस तरीके से यहाँ पे इमोशंस लगाने पड़ेंगे। ही सेड कन्फ्यूजली, ही सेड एंग्रीली, इस तरीके से यू कैन ऐड सम इमोशंस। Are you sure about that? He said, confused.
Don't test me, he shouted angrily. तो जो भी आपको इमोशंस चाहिए वो यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा एंड देन पोस्ट एडिटिंग में इस वर्ड को रिमूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या AI वॉइस मोनेटाइज होगी, क्या यूट्यूब फेसबुक पे इसका यूज़ कर सकते हैं, मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो? तो देखो मार्केटिंग के लिए तो यू कैन यूज़ इट, मार्केटिंग फेसबुक एड्स, गूगल एड्स के लिए यू कैन ईजिली यूज़ इट। क्या ये मोनेटाइज होगी कि नहीं? पहले तो काफ़ी इजीली मोनेटाइज हो रही थी बट आजकल ये थोड़ा यहाँ पे स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि अगर यहाँ पर आप लोग कोई भी वॉइस का यूज़ कर रहे हो उसको ऑडासिटी में थोड़ा फाइन ट्यून कर लो। यूट्यूब पे उसके ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे, ऑडासिटी AI वॉइस ट्यूटोरियल, AI वॉइस एडिटिंग, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वो सारे स्टेप्स को फॉलो कर दो तो आपकी वॉइस यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। एंड देन अगर आपको उसमें उससे भी बचना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया आप लोग अपनी वॉइस को क्लोन कर सकते हो इनके प्रीमियम प्लान्स पे। तो यू कैन गो देयर, यू कैन हैव योर प्रो वॉइस एंड देन उसका यूज़ करके और कंबाइन कर दो उसको ऑडासिटी के साथ में, तो दैट विल बी द कॉम्बिनेशन जो कोई भी ब्रेक नहीं कर पाएगा और इजीली मोनेटाइज हो जाएगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ऐड योर ओन क्रिएटिव्स, अपने अच्छे क्रिएटिव्स लगाओ, वीडियोस, इमेजेस, टेक्स्ट इफेक्ट्स, साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड साउंड, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब मिक्स करके जब आप एक अच्छा एंड प्रोडक्ट बनाओगे तो फिर मोनेटाइज इजीली हो जाएगा। अब अगर मैं सम अप करूँ 11 लैब्स को तो जो मुझे फीचर्स इसके अच्छे लगे हैं वो है इसकी वॉइस क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी है, स्पीच टू स्पीच का फीचर अच्छा है, वॉइस क्लोनिंग अच्छी लगी है और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए भी अच्छा है। कुछ ना जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई है, सबसे पहले उसमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा इमोशंस मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ, इजीली इमोशंस को ऐड नहीं कर सकता हूँ, मुझे वो टेक्स्ट दिखना पड़ेगा, देन उसको बाद में वापस से क्रॉप करना पड़ेगा। देन यहाँ पे वॉइस डबिंग में थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट करे जा सकते हैं एंड जो प्रोनाउंसिएशन की डिक्शनरी है उसको भी ऐड करना ईजी नहीं है। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा टूल है, आप लोग इससे स्टार्ट कर सकते हो, फ्री प्लान से स्टार्ट कर सकते हो एंड देन लेटर ऑन यू कैन मूव टू देयर पेड प्लान्स। दैट वाज इट फॉर दिस वन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए यू कैन बाय थ्रू यूजिंग my link in the description section below. Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next one. Goodbye.